नमस्कार एंड वेलकम टू दिस प्राइम ऑनबोर्डिंग सेशन। ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वेल्दी लाइफ में प्राइम बन गए। वेल्दी लाइफ एक अनोखा वेलनेस रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है। ये इंडिया का पहला वेलनेस रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपने खुद के हेल्थ का ख्याल रखने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और जब आप दूसरों को हेल्दी बनाते हैं तो बम्पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और प्राइम बनकर आप अनलॉक कर सकते हैं एफिलिएट ई कॉमर्स बिजनेस के पावर को। आज एफिलिएट ई कॉमर्स सब जगह छाया हुआ है। हर आदमी एफिलिएट ई कॉमर्स की बात कर रहा है। ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, वो एफिलिएट ई कॉमर्स पे काम कर रहा है। और आप बिना इन्फ्लुएंसर हुए, बिना यूट्यूबर हुए, बिना ब्लॉगर हुए भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, और आप जो है इस एफिलिएट ई कॉमर्स बिजनेस के पावर को इनकैश कर सकते हैं प्राइम बन के। और आप ऑलरेडी प्राइम बन गए हैं। इतना ही नहीं, आप अपने खुद का ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और वो भी अपना प्रेजेंट जॉब छोड़े बिना या अपना प्रेजेंट बिजनेस को छोड़े बिना। प्राइम के पावर को इस्तेमाल कीजिए और एक बड़ा इनकम लीजिए, यूनिक हेल्थ भी, वेल्थ भी बिजनेस के साथ। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने प्राइम लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग प्राइम। आप अब वेल्दी लाइफ के प्राइम बन गए हैं। हेल्थ भी वेल्थ भी का एक अनोखा बिजनेस है ये, जहां आपको खुद के हेल्थ के ख्याल रखने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस सेशन में हम आपको एक एक करके बारीकी से प्राइम के बेनिफिट्स को बताने जा रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्राइम क्या क्या हैं, और एक एक करके इनको हम समझते हैं। चलिए एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, तो जैसे ही आप प्राइम बन जाते हैं आपको वेल्दी लाइफ के पैनल में वॉलेट का एक्सेस मिल जाता है। मैंने यहाँ पे वॉलेट का झलक दिखाया है। दो तरह के वॉलेट होते हैं, एक होता है इनकम वॉलेट, दूसरा होता है बोनस वॉलेट। इनकम वॉलेट में आपके सारे इनकम आते हैं, और इनकम वॉलेट से आप पैसे को विड्रॉ करते हैं अपने बैंक में। और बोनस वॉलेट वो वॉलेट होता है जहाँ पे आपके बोनसेस आते हैं और आप वहाँ से खर्चा करते हैं, परचेज करते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, पीओआर करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये दोनों वॉलेट का एक्सेस आपको तभी मिलता है जब आप प्राइम बन जाते हैं, और ये वॉलेट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ प्राइम को और ज़्यादा आगे समझते हैं। तो जैसे ही आप प्राइम बन जाते हैं आपको 10% से 30% आरपी मिलने लग जाता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलने लग जाता है, और माइंड ब्लोइंग डायनामिक बोनस भी मिलता है। एज प्राइम यू कीप अपग्रेडिंग, आपके ग्रेड बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपका आरपी, आपका टीम आरपी बढ़ता जाता है, आपका ग्रेड भी बढ़ता जाता है, और आप प्राइम से स्टार बनते हैं, फिर जो है एडवाइज़र बनते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं, मेंटोर बनते हैं, टाइटन बनते हैं, और फिर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जो टॉप स्लैब है। तो आपका ये ग्रेड तभी बढ़ता है जब आप प्राइम बन जाते हैं। तो प्राइम के फ़ायदे मैं गिना रहा हूँ, और ये ग्रेड आपका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और ग्रेड बढ़ने की कुछ क्राइटेरिया होगी। आपके सेल्फ आरपी से भी ग्रेड बढ़ेगा, और आपके टीम आरपी +3 रेस्पेक्टिव ग्रेड्स इन डायरेक्ट तो भी बढ़ेगा। ये बात हुई। अब और प्राइम के बेनिफिट्स को समझते हैं। और प्राइम जब आप बन जाते हैं तो आपको मल्टीपल टाइप के इनकम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। एक टाइप नहीं, मल्टीपल टाइप, और 8-10 तरह के इनकम आपको मिलने लग जाते हैं। स्पॉन्सर बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, डायनामिक बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है, लीडरशिप रॉयल्टी भी मिलती है, वेल्दी बोनस भी मिलता है, लीडरशिप रॉयल्टी भी मिलती है, वेल्दी चैम्प बन जाते हैं आप, कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है, इन्फिनिटी रिवॉर्ड मिलता है, और आई स्टार बोनस भी मिलने लग जाता है। ये सारा कुछ तभी शुरू होता है जब आप प्राइम बनते हैं, और इनके सारों में क्राइटेरिया भी यही होती है कि प्राइम होना अनिवार्य है। स्पॉन्सर बोनस मिलता है आपको प्राइम होने के बाद। आप जो है जिसको भी साइन अप करते हैं तो आपको स्पॉन्सर बोनस मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस मिलता है जो 10% से 30% तक होता है, और हर महीने ये आपको मिलता है। वेल्दी बोनस मिलता है जो 10% ऑन परफॉर्मेंस बोनस ऑफ योर डायरेक्ट होता है, और ये 3 लेयर में मिलता है। इसके अलावा लीडरशिप बोनस मिलता है जो फ्लैट 1% आपके टॉप स्लैप अचीवर का होता है, आपके डायरेक्ट का।
लीडरशिप रॉयल्टी मिलती है, जो 5% कंपनी का टर्नओवर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और लीडरशिप रॉयल्टी के रूप में दे दिया जाता है। और साथ ही वेल्दी चैम्प बन के आपको जो है कुछ खास बेनिफिट्स मिलते हैं। डायनामिक बोनस मिलता है, जहाँ पे आपको टोटल कंपनी के 40% बीवी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उस वीक के प्लेयर्स में। और डायनामिक बोनस लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिस पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। प्राइम बन गए लेकिन वो क्राइटेरिया छूट गई तो रह जाता है, इसीलिए मैंने स्लाइड पे इम्पॉर्टेंट लिखा है, क्राइटेरिया समझ लें। डायनामिक बोनस मिलने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले, डायनामिक बोनस के लिए आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। परचेज स्टेटस शुड बी एक्टिव। परचेज स्टेटस एक्टिव कैसे होगा? तो हर महीने आपको 999 या उससे अधिक की खरीदारी करनी है, दैट्स ऑल, परचेज स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे आपका आईडी हर महीने की आखिरी तारीख की मिडनाइट को इनएक्टिव हो जाता है। सिस्टम के द्वारा सारे आईडी को इनएक्टिव कर दिया जाता है मिडनाइट को, आखिरी दिन में। 30 का महीना हो तो 30 को, 31 का महीना हो तो 31 को। इसका मतलब 1 तारीख को सुबह सुबह आपकी आईडी इनएक्टिव होती है, उसको आप कोई ना कोई परचेज करके एक्टिव कर सकते हैं और तब जाके आपको उन सारे के सारे बेनिफिट्स का फायदा मिलना शुरू होता है। तो ध्यान रखें कि आपका परचेज स्टेटस एक्टिव होना चाहिए हर महीने। इसका प्राइम से संबंध नहीं है, ध्यान रखें। प्राइम आप हैं लेकिन हो सकता है कि आपका परचेज स्टेटस एक्टिव नहीं हो। परचेज स्टेटस के लिए हर महीने 999 या उससे ऊपर की खरीदारी करनी है। एक बात होगी। अब दूसरी चीज कि आपका डायनामिक इनकम लेने के लिए जरूरी है कि दोनों साइड में एक एक प्राइम हो। दोनों साइड में एक एक प्राइम हो, ये जरूरी है। यदि नहीं है तो ये क्राइटेरिया नहीं होता है। एक और चीज है कि मैचिंग 500 बीवी का है तो आपको 500 बीवी की मैचिंग लगेगी। और 1 लाख का मैक्सिमम कैपिंग है, मतलब आप जो है हर हफ्ते 1 लाख का इनकम डायनामिक बोनस से ले सकते हैं। बहुत सारे इनकम ले सकते हैं लेकिन डायनामिक बोनस वाला इनकम 1 लाख का कैपिंग है हर वीक में। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्राइम के, गिनवा रहा हूं। तो आपको इन्फिनिटी रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है, मतलब 500 रुपया पर हेड आपको मिलना शुरू हो जाता है। थर्ड, डायरेक्ट ऑन बोर्ड, मतलब हर तीसरा, पहला आपका ए है, दूसरा प्राइम बी है, तीसरा डायरेक्ट जो आपका प्राइम बना वो सी है, और तीसरा ऑनवर्ड सारे लोग सी, C1, C2, C3 हैं, और सारे सी पे आपको जो है, और सारे सी के ए पे, बी पे, सारे सी के ए बी पे आपको जो है 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया मिलता रहता है। ये प्राइम बनने के बाद ही मिलता है। और साथ ही आई स्टार बोनस भी मिलता है, मतलब आप जो है फैबुलस बोनस इनकम लेते हैं अपने सी के सी पे, और वो 4 लेवल में होता है और वो आपको मिलता रहता है। इसके अलावा जैसे ही आप प्राइम बन जाते हैं आपको ये डैशबोर्ड के सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। वेल्दी लाइफ में सब कुछ बड़ा सरल और आसान रखा गया है, बहुत ही सरल, इजी, एफर्टलेस। डे टू डे ऑपरेशन हो, ऑर्डरिंग हो, पॉइंट का कैलकुलेशन हो, रिडेम्पशन हो, आपका विड्रॉवल हो, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई टिकट रेज करना है, आपको कोई ग्रीवांस हुआ है एस्केलेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, कोई चीज़ डाउनलोड करना है, सब कुछ वेबसाइट पे और मोबाइल ऐप में अवेलेबल करवाया गया है। तो अभी तक हम गिन रहे थे प्राइम के फायदे, और प्राइम ऑनबोर्डिंग में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से डे टू डे ऑपरेशन में सब कुछ बिल्कुल आसानी से आपको मिलता रहता है। तो सिर्फ वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है। वेबसाइट का नाम है www.wealthylife.in और मोबाइल ऐप वेल्दी लाइफ के नाम से है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, ऐप स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आपको वेल्दी लाइफ सर्च करना है और वेल्दी लाइफ का ऐप मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, दैट्स ऑल। और उसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस तरीके का पैनल मिल जाएगा, आपका डैशबोर्ड होगा जो फुल्ली लोडेड है और आपको सब कुछ बताता है। आप देखिए यहाँ पे आपका ग्रेड बताता है, आपका वॉलेट में कितना रुपया है, आपका क्या हुआ है, आपका स्टार बना है कि नहीं बना है, सब कुछ बताता है। और इतना ही नहीं, इस डैशबोर्ड के हर आइटम को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाके डिटेल बताएगा, और हर चीज़ का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं, सारा कुछ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाते और फिर इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं।
तो बिजनेस करने के बजाय उनका टाइम और उनका एनर्जी प्रोसेस और स्मॉल ऑपरेशनल इश्यूज में चला जाता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, परचेज कर लिया, सब हो गया, पे आउट आया तो पता चला कि मेरा वो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो या तो प्रोसेस पता नहीं था या फिर चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की थी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में रह जाता है। जानकारी के अभाव में कभी कभी निराशा का भी सामना हो जाता है। जैसे किसी ने इस हफ्ते में सारा बिजनेस कर लिया, पॉइंट्स अर्न कर लिए, उस वीक का पे आउट में पता चला कि कैलकुलेट नहीं हुआ वो वाला परचेज या वो वाले डिटेल्स। अब इस तरह किसी का प्राइम हो सकता है डिग्रेड हो गया हो, उसको पता नहीं है, उसकी वजह से कैलकुलेट नहीं हुआ। किसी को दोनों तरफ प्राइम नहीं है इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ, और किसी का परचेज स्टेटस एक्टिव नहीं है उसकी वजह से नहीं हुआ। दिक्कत हुई, कंफ्यूजन हुआ, इनकम का लॉस हुआ, और साथ ही समझने समझाने में टाइम खूब ज़्यादा वेस्ट हुआ। मानते हैं इस बात को? समझने समझाने में, कस्टमर सपोर्ट से बात करने में, फिर अपने टीम से बात करने में, समझने समझाने में खूब सारा टाइम वेस्ट हुआ, और मिला जुला कर एक्चुअल बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाए। कहीं और ही उलझ के रह गए। ये सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के पास होती है, और ये प्राइम ऑनबोर्डिंग में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को क्लियर हो जाएं। 10 मिनट लगेगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप लोगों को सिखा देंगे 10 मिनट। और यही 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन चीज़ों में पारंगत हो जाएं, कुछ चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं रहे। और इसीलिए इस प्राइम ऑनबोर्डिंग सेशन में मैं पर्सनली आपको उन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, बिल्कुल सरल भाषा में, और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में और इस वीडियो में ही। तो अगले कुछ मिनट में मैं एक एक चीज़ बारीकी से आपको बता दूंगा, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इस तरीके का डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं। तो कंसंट्रेटेड इस आगे के कुछ मिनटों को ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं कि आप सिस्टम को, प्रोसेस को भली भांति समझ लें, इसकी बारीकियों को जान लें, आप सारे कंफ्यूजन्स अपने क्लियर कर लें, और हर दिन हर घंटे अर्निंग की बात सोचें। अर्निंग कैसे आएगा इस पे फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी कैसे बनाएंगे इस पे फोकस करें। इस पर अपना फोकस जब रहेगा तो इनकम आएगा, ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे, आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे, और जितना ज़्यादा हेल्थ का ख्याल रखेंगे उतना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जितना ज़्यादा लोगों को हेल्दी बनाएंगे उतना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। क्लिनजिंग थेरेपी को जितना फैलाएंगे उतना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और कितना मिलेगा इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इतना मिलेगा कि 1 मिलियन पर मंथ पैसिव इनकम हो जाएगा। इस लेवल पे मिलेगा। तो पहले समझने की ज़रूरत है। लेकिन यदि हमने प्रोसेस नहीं समझा, डैशबोर्ड नहीं समझा, तरीके नहीं समझे, तो इन्हीं चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, निराश होते रहेंगे, और फिर चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्राइम ऑनबोर्डिंग के लिए इन सारी चीज़ों का समावेश मैंने किया है। तो तैयार हो जाइए, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, सिस्टम और प्रोसेस को अच्छी तरह जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं वेबसाइट के मेनू को, वेबसाइट के डैशबोर्ड को। तो चलिए हम वेबसाइट मेनू को पहले शुरू करते हैं। अब चलिए हम किसी ब्राउज़र में चलते हैं। हम कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, आपका क्रोम हो सकता है। फ़िलहाल मैं क्रोम में हूँ, और यहाँ पे मैंने टाइप किया wealthylife.in। wealthylife.in में हम आ गए साइट पे। हमने साइट पे कोई पॉपअप से हटा लिए, और हम यहाँ पे लॉग इन करने के, देखिए लेफ्ट में ये इतने सारे मेनू हैं। यहाँ पे प्राइम पैकेज दिख रहा है। हम इस साइट पे आए, साइट पे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, फिर प्रोडक्ट्स हैं नीचे। हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले लेफ़्ट साइड के मेनू में लॉग इन करेंगे। लॉग इन में सबसे पहले वो यूज़र नेम पूछेगा। मैंने यहाँ पे कोई एक यूज़र नेम डाल दिया, और मैंने यहाँ पे इसका एक पासवर्ड डाल दिया, और मैंने कहा कि लॉगिन। तो ये लॉगिन हो गया। अब मैं लॉगिन में आ गया, और लॉगिन में आने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड है।
इस डैशबोर्ड पे मुझे ये सारा कंट्रोल मिल रहा है। इस कंट्रोल के साथ साथ मुझे लेफ़्ट साइड में ये सारे मेनू मिल रहे हैं, जिसमें मेरा डैशबोर्ड है, साइन अप है, मेरे अकाउंट है, माई नेटवर्क है, माई कमीशन है, ई वॉलेट है, कम्युनिकेशन सेंटर भी है, टिकट्स हैं, शॉप नाउ है, रिडीम का बटन भी है, सब कुछ यहाँ पे है। अब हम एक एक चीज़ करके समझते हैं। पहले डैशबोर्ड को क्लियर हो जाइए। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपका कैटेगरी आएगा कि आप कौन हैं। यदि कंसल्टेंट हैं तो यहाँ कंसल्टेंट आएगा, बीपी हैं तो बीपी आएगा, आप आई स्टार हैं नहीं हैं तो यहाँ पे टिक हो जाएगा, नहीं है तो क्रॉस रहेगा। यहाँ पे आपके दोनों वॉलेट आएंगे, वॉलेट में कितना पैसा है वो भी आएगा, सब डिटेल आएगा। वॉलेट के डिटेलिंग और ट्रांसफ़र भी आप देख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गया, ये इनकम वॉलेट को मैंने क्लिक किया, ये इनकम वॉलेट का समरी आ गया। मैंने यहाँ 10 की जगह पे 100 सेलेक्ट किया तो पूरी की पूरी इनकम वॉलेट की मेरी समरी आ गई कि कब कितना रुपया आया, कब कितना रुपया गया, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा यदि मैं और भी डिटेल में जाऊँ तो सब कुछ है। बोनस वॉलेट का भी डिटेल मेरे यहाँ पे है। बोनस वॉलेट को यदि मैं क्लिक करूँ तो बोनस वॉलेट की भी पूरी डिटेलिंग आएगी। मैं 10 की जगह 100 सेलेक्ट कर लूँ तो ये पूरा का पूरा 100 आएगा। इतना ही नहीं, मैं यदि इसको फ़िल्टर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से फ़िल्टर कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इसके डेटा को लेना चाहूँ तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये वॉलेट की बात हुई। अब प्रोफाइल को भी आप अपडेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर मेरा एफिलिएट इन्फो है, अपडेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं अपना एफिलिएट जो डेटा है उसको मैं पर्सनल डिटेल्स को यदि भरना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे भरना है। मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता हूँ, मैं अपना बर्थ डेट डाल सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मुझे अपना प्रोफाइल अपडेट ज़रूर करके रखना चाहिए। मेरे एड्रेस अपडेट हो जाएंगे। ये एड्रेस है, यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, मतलब एड्रेस डाला ही नहीं है, तो एड्रेस को डाल के हमें अपडेट करना है। इतना ही नहीं, यहाँ पे माई ऑर्डर्स है, जिसमें जाके हाउ टू ऑर्डर में शॉप नाउ में गए तो आप जाके सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। शॉप नाउ किया, आप देखिए सीधे के सीधे आप शॉपिंग में पहुंच गए और अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए कोई प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे न्यूट्री मैक्स सर्च करना है तो मैंने न्यूट्री मैक्स सर्च किया और मैं न्यूट्री मैक्स में पहुँच गया। अब न्यूट्री मैक्स को मैं क्लिक करूँगा और परचेज़ करूँगा। ये तो कैसे ऑर्डर करना है इसकी बात हुई। हाउ टू ऐड मनी, यदि आपको पैसे जोड़ने हैं आपके वॉलेट में तो क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने वॉलेट में। वॉलेट में गया, यहाँ पे जाके ऐड मनी है, माई वॉलेट ऐड मनी, ई वॉलेट ऐड मनी। ऐड मनी किया, यहाँ पे सीधे ऐड मनी का डिटेल आ गया। मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा मेरे ई वॉलेट का, और जब मैं ई वॉलेट का पासवर्ड डाल दूंगा तो मुझे जो है यहाँ पे ऐड करने का देगा। मैं यहाँ पे अमाउंट ऐड करूँगा कि मुझे 10,000 ऐड कर दो, मुझे जितना भी ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10,000 ऐड करने को बोला, 10,000 ऐड किया। मुझे बैंक ट्रांसफ़र या बैंक डिटेल का एक स्कैन लगाना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा, ऐड मनी क्लिक करना पड़ेगा और ऐड मनी हो गया। इस ऐड मनी के बाद इसी ई वॉलेट में विड्रॉ मनी भी है। आप देखें यहाँ पे विड्रॉवल रिक्वेस्ट, मैं यहाँ विड्रॉवल रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरा इतना रुपया विड्रॉ कर दीजिए, 32,000 कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए। मेरे वॉलेट में वो पैसा होना चाहिए और जब मैं विड्रॉ करूँगा तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी और घंटे 2 घंटे में बैंकिंग आवर के हिसाब से वो विड्रॉवल भी आ जाएगी। तो ई वॉलेट में आपने देखा कि आपका अकाउंट से स्टेटमेंट मिलेगा, विड्रॉवल रिक्वेस्ट मिलेगा, आप किसी इनकम वॉलेट से लिए हैं अपना पैसा तो वो मिलेगा, ऐड मनी रिक्वेस्ट, चेंज पासवर्ड, सारा कुछ इसमें है। अकाउंट स्टेटमेंट में चलते हैं, आपका ये अकाउंट स्टेटमेंट इस तरीके से मिलेगा। आपका अकाउंट में बैलेंस कितना है वो भी बताएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे फ़िल्टर लेके आप ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वाला आपको लेना है। और ये एक बटन जो आपको दिख रही है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो पूरा का पूरा फाइल डाउनलोड होकर एक्सेल सीट में आ जाएगी और मेरे पास ये होगी। तो हमने वॉलेट की चीज़ों को समझ ली। अब एक और चीज़ होगी कि हमने ऐड मनी किया, विड्रॉ किया, हमें कुछ पे आउट मिला, हमारा कोई कैलकुलेशन हुआ, लेकिन कैलकुलेशन कितना हुआ इसमें कन्फ्यूजन रह गया और मुझे लगा कि नहीं इतना मिलना चाहिए था, इतना ही मिला। या फिर कन्फ्यूजन नहीं भी है, मुझे जानना है कि मेरा इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरा कितना हुआ। तो इसके लिए आपको जाना है अपने स्टैट्स को चेक करने के लिए माई नेटवर्क में। माई नेटवर्क में यहाँ पे डायनामिक ट्री है, आईडी वाइज डाउनलाइन है, जनरेशन ट्री है, माई डायरेक्ट है, माई डाउनलाइन है, जनरेशन डाउनलाइन है, इतनी चीज़ें हैं।
तो यदि आपको बीवी पता करना है, ध्यान से सुनिए, यदि आपको बीवी पता करना है तो माई डाउनलाइन में जाना है, लेकिन यदि आरपी पता करना है तो जनरेशन डाउनलाइन में जाना है। बीवी पता करने के लिए माई डाउनलाइन में, बीवी पता करने के लिए माई डाउनलाइन में, और आरपी पता करने के लिए जनरेशन डाउनलाइन में। तो मैं माई डाउनलाइन में गया और माई डाउनलाइन में जाके मैं अपना चीज़ पता कर सकता हूँ और ये पूरी डिटेल मुझे मिलेगी। यहाँ पे मुझे फ़िल्टर मिलेगा और मैं यहाँ पे पीरियड भी चुन सकता हूँ कि किस डेट वाइज मुझे लेना है, पोजीशन वाइज चुन सकता हूँ, सर्च मार सकता हूँ, और सब हो जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल है, मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, पूरी की पूरी एक्सेल शीट निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना चेक कर सकते हैं। कौवा कान लेके भाग गया, तो हम कौवे के पीछे पीछे भागेंगे कि अपना कान चेक करेंगे? ये वाला कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो मैं उसके पीछे भाग दौड़ करूंगा कि मैं पहले अपना जाके चेक कर लूंगा कि सही में कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ, और जब कैलकुलेट हुआ तो काम हो जाएगा। रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कोई कन्फ्यूजन उसके बाद भी रह गया तो ये रहा टिकट। यहाँ पे आपको टिकट रेज करना है, ऐड न्यू टिकट। तो यहाँ पे आपको सीधा टिकट रेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्विकली 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, एडमिन को आप जो है एक टिकट रेज कर देंगे और वो टिकट आपको मिल जाएगी, टिकट के साथ आपका काम हो जाएगा। तो ये हुआ टिकट रेज करने का तरीका। इसके अलावा हाउ टू ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि वेल्दी लाइफ में जो प्लान है वो डायनामिक है और वो जनरेशन भी है। ऐसा भी संभव है कि आपको जनरेशन पसंद है क्योंकि आप डॉक्टर की तरह केवल एक ही 2 आदमी को प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, आप नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि मेरे को डायनामिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को डायनामिक की ज़रूरत होगी, तो आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। मतलब जनरेशन से आप डायनामिक में जा सकते हैं, डायनामिक से जनरेशन में आ सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ आपको एक टिकट रेज करना है कि मेरे प्लान को डायनामिक में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट्स ऑल। कहाँ से करना है? आपके खुद के आईडी के अंदर से करना है। मैं राम श्याम के लिए करूँगा तो नहीं होगा, श्याम महेश के लिए करेगा तो नहीं होगा, महेश गीता के लिए करेगी तो नहीं होगा। आपको आपके आईडी में लॉगिन करके टिकट रेज करना है और कहना है कि मेरा जनरेशन को डायनामिक कर दीजिए या डायनामिक को जनरेशन कर दीजिए। जो भी रिक्वेस्ट है वो आपका ऑप्ट इन ऑप्ट आउट इमीडिएट एड्रेस हो जाएगा एक टिकट करने से। अब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन यहाँ पे और थोड़ी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका माई अकाउंट था। माई अकाउंट के अंदर आपका एफिलिएट इन्फो था कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपका वो कौन है, आपके ऑर्डर्स, मेरे पूरे ऑर्डर्स यहाँ मिल जाएंगे। मुझे कोई इनवॉइस नहीं मिली है, मैं अपने ऑर्डर्स में जाऊँगा और मेरे सारे ऑर्डर यहाँ रखे हुए मिलेंगे। हर ऑर्डर की डिटेल में मैं जा सकता हूँ और डिटेल के बाद मैं यहाँ पे इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इनवॉइस देखिए, पीडीएफ इनवॉइस ऊपर है, मैं प्रिंट कर सकता हूँ, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से चलते हैं माई अकाउंट के अंदर। हमारे ऑर्डर्स थे, पासवर्ड बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं। आपके सारे इनवॉइसेस यहाँ पे रेडी मिल जाएंगे। एड्रेसेस एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत लोग अपना एड्रेस अपडेट ही करके नहीं रखते। मैंने एड्रेस क्लिक किया है, एड्रेस कहाँ था फिर से देखिए, माई अकाउंट के अंदर इनवॉइस के नीचे एड्रेस था। मैंने एड्रेस क्लिक किया और मैं इस पेज में आ गया। यहाँ पे कुछ एड्रेस आपको दिख रहे हैं। मैं चाहूँ तो एड्रेस को एडिट कर सकता हूँ पकड़ के, ये रहा, एडिट हो गया। और यदि मैं ना चाहूँ और दूसरा एड्रेस जोड़ना चाहूँ, मेरे मामा का, चाचा का, मेरे घर का, मेरे ऑफिस का, सब एड्रेस जोड़ना चाहूँ तो ऐड न्यू है। यहाँ पे ऐड न्यू करके मैं और एड्रेस जोड़ सकता हूँ, और जब मैं ऑर्डर करता रहूँगा तो वही वाला एड्रेस वहाँ पे प्रकट होगा और सारे एड्रेस वहाँ दिखेंगे जो जो मैंने यहाँ जोड़ रखे हैं। तो मेरे को सिर्फ क्लिक करना है वहाँ पे और काम हो जाएगा। तो एड्रेस यहाँ से बना सकते हैं, माई अकाउंट के अंदर था, एड्रेस यहाँ से बना सकते हैं। साथ ही आपका वेलकम लेटर भी है। कंपनी में जब आप पहली बार साइन अप हुए थे तो कंपनी ने आपको एक वेलकम लेटर भेजा था और उस वेलकम लेटर की कॉपी को आपके पैनल के अंदर भी रख दिया था ताकि आप कभी भी उसको रेफ़र कर सकें। तो ये यहाँ पे आपका वेलकम लेटर मिल जाएगा। देखिए ये रहा वेलकम लेटर जो भेजा हुआ है और ये यहाँ पे मिला। तो मैंने माई अकाउंट पूरा बता दिया। अब हम चलते हैं माई नेटवर्क में। माई नेटवर्क के अंदर आपका डायनामिक ट्री है, आपका आईडी वाइज डाउनलाइन है, आपका जनरेशन ट्री है,
माई डायरेक्ट है, माई डाउनलाइन है और जनरेशन डाउनलाइन है। अभी मैंने माई डाउनलाइन बताया बीवी को चेक करने के लिए और जनरेशन डाउनलाइन बताया आरपी को चेक करने के लिए, लेकिन माई डायरेक्ट कोई चीज़ है। माई डायरेक्ट में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरा बिजनेस कैसा हो रहा है, मैंने कितने प्राइम बनाए हैं, जो बनाए हैं वो सी हैं कि नहीं, तो ये सारे सी हैं इन्होंने जो बनाए हैं, और ये सारे के सारे कब बनाए हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, कंफर्म कितने बजे हुआ था, स्पॉन्सर बोनस मुझे कितना रुपया मिला था टीडीएस काट के, सब कुछ यहाँ पे है। और मैं एक एक के डिटेल में जा सकता हूँ, क्लिक करूँगा तो उस आदमी का डिटेल आ जाएगा, उसका डिटेल आएगा, और मैं चाहूँ तो सारा कुछ को एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लूँगा, वहाँ पे आ जाएगा। मैं चाहूँ तो ऊपर का ये एरो को क्लिक करूँगा तो मेरे को फिल्टर मिल जाएगा, मैं पीरियड सेलेक्ट कर लूँगा, मेरे को इसमें कौन सा कॉलम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो भी यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ, और फिर मेरे पास पूरा डिटेल है मेरे नेटवर्क का। तो माई नेटवर्क के अंदर ये सारा कुछ है, आईडी वाइज डाउनलाइन मैं ले सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। माई कमीशन के अंदर जाऊंगा मैं तो मेरा कमीशन का लेजर मुझे मिलेगा, लीडरशिप बोनस का रिपोर्ट मुझे मिलेगा, वेल्दी बोनस रिकंसिलिएशन मुझे मिलेगा, मुझे लीडरशिप रॉयल्टी के सारे डिटेल मिल जाएंगे, एफिलिएट इनकम का पूरा रिपोर्ट यहाँ मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस की रिपोर्ट मिलेगी, और इन्फिनिटी रिवॉर्ड का रिकंसिलिएशन रिपोर्ट भी यहाँ मिलेगा। और हर एक रिपोर्ट में, जैसे मैं कमीशन लेजर में गया, हर एक रिपोर्ट में हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए एक्सपोर्ट टू एक्सेल है, और हर एक रिपोर्ट में मुझे यहाँ पे ऊपर वाला एरो क्लिक करने से मुझे फिल्टर मिलेगा कि मैं कौन से डेट के बीच का मांग रहा हूँ। यदि मुझे इसी हफ्ता का प्रॉब्लम है कि इस वीक में कैलकुलेशन बराबर नहीं हुआ तो मैं उस वीक को सिर्फ सेलेक्ट करूँगा। मेरे को जनवरी में प्रॉब्लम है, मेरे को अप्रैल में प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ अप्रैल सेलेक्ट करूँगा, या फिर मैं कोई पीरियड सेलेक्ट करूँगा। तो ये हुआ माई कमीशन। अब ई वॉलेट में मैंने बता दिया कि आपका अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा, विड्रॉवल रिक्वेस्ट आप यहाँ डाल सकते हैं, ऐड मनी यहाँ कर सकते हैं, ऐड मनी का रिपोर्ट निकाल सकते हैं, अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। किसका पासवर्ड? ई वॉलेट का पासवर्ड। आपके पास दो पासवर्ड हैं, एक पासवर्ड है आपका लॉगिन का और एक पासवर्ड है आपका ई वॉलेट का। तो आप अपने ई वॉलेट का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सेंटर है, यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंपनी से किसी से, तो यहाँ पे आप कंपोज मैसेज कर सकते हैं, अपनी मैसेज तैयार करके भेज सकते हैं, इनबॉक्स चेक कर सकते हैं, सेंट आइटम्स में जा सकते हैं, फोल्डर्स हैं आपके पास, और टिकट्स जो आप रेज करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ऐड न्यू टिकट। और माई टिकट्स का भी डिटेल आप ले सकते हैं कि माई टिकट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितने टिकट रेज किए हैं लाइफ में। यहाँ पे एक भी टिकट रेज नहीं किए हैं, रेज किए होते तो सारा आता और सबकी डिटेल भी आती कि कब रेज हुआ था, कब क्लोज हुआ था, क्या रिमार्क्स लिखा था। शॉप नाउ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और एक रिडीम है जहाँ पे जाके आप रिडीम कर सकते हैं, और रिडीम के लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, और ये रिडीम का बटन है। आप 25,000 1 से 25,000 है, मैं इसको घटा दिया, मैंने बोला कि मेरे पास जो वॉलेट में है वो सिर्फ 2,000 है, तो मैंने इसको 2,000 पे ला दिया। देखिए बटन को मैंने घसका के 2,000 पे ला दिया, और जब क्लिक करेंगे तो हमारे 2,000 से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाने लग जाएंगे, और उसको मैं रिडीम करूंगा तो सीधे सीधे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये वो फॉर्मेट है। तो ये हुआ रिडीम का। मैं चलता हूँ दूसरी तरफ और कुछ चीज़ों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिमेंबर करनी है। रिमेंबर करने वाली बातों पे चलते हैं। एक मिनट में मेन पेज पे आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए, हम फिर पेज पे चलेंगे। मैं आ गया फिर से हमारे डैशबोर्ड पे, और जिस डैशबोर्ड पे जाके हम अभी काम करेंगे। तो हमने डैशबोर्ड के सारे मेनू आइटम्स को जो लेफ़्ट साइड में थे उनको समझा और समझ के लिया। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो कुछ चीज़ें जो हमें रिमेंबर करनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। यस, सो वी आर बैक, और हम यहाँ पे सारे मेनू को समझ लिया हमने। डैशबोर्ड में क्या है, इसमें क्या है, माई अकाउंट में क्या है, माई नेटवर्क में क्या है, माई कमीशन में क्या है, ई वॉलेट के अंदर क्या है, कम्युनिकेशन सेंटर में क्या है, टिकट्स कैसे करें, शॉप नाउ कैसे करें और रिडीम कैसे करें। एक एक चीज़ को हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वहीं पे गैप्स रह जाती हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे ध्यान में हैं उसको मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले परचेज स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए, और वो कहाँ पता चलेगा? वो देखिए यहाँ पे एक्टिव ब्लिंक हो रहा है, ये दूसरी वाली तक थी।
परचेज स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, हर महीने की आखिरी तारीख की मिडनाइट को हर आदमी का परचेज स्टेटस इनएक्टिव कर दिया जाता है सिस्टम के द्वारा। इसीलिए हर महीने आपको 999 या उससे ऊपर का कोई भी चीज़ परचेज करके परचेज स्टेटस को एक्टिव कर लेना है। बस इतना ही करना है ताकि आपको अनवरत इनकम मिलता रहे। तो परचेज स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, ध्यान रहे पे आउट लेने के लिए। दूसरी चीज़, आपका प्राइम स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, आप प्राइम होने चाहिए। और वो प्राइम स्टेटस यहाँ पे पहली तख्ती पे दिखा रहा है कि आप जो है प्राइम हैं नहीं हैं, और प्राइम का स्टेटस एक्टिव है कि नहीं। प्राइम जब एक बार आप बनते हैं, प्राइम के लिए अभी वेल्दी लाइफ में कोई शुल्क नहीं है, जब लगेगा तब लगेगा, अभी कोई शुल्क नहीं है। और प्राइम आप फ्री बनते हैं कब? जब भी आप कोई प्राइम पैकेज खरीदते हैं तो आप प्राइम बन जाते हैं। प्राइम पैकेज कहाँ पे होता है? तो मैं शॉप नाउ में चलता हूँ, और शॉप नाउ में आप देखेंगे कि प्राइम पैकेज आपके पास होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये प्राइम पैकेज यहाँ पे है ऊपर टॉप में, और प्राइम पैकेज देखिए दूसरे बटन में भी है प्राइम पैकेज। आप कोई भी क्लिक करें तो आप प्राइम पैकेज वाले पेज में जाते हैं, और वहाँ पे जो भी 34 35 प्राइम पैकेज हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं पूरे के पूरे। और इन प्राइम पैकेज को आप क्लिक करते हैं तो सीधा सीधा वो पैकेज परचेज करते हैं। जैसे ही वो पैकेज आप परचेज कर लेते हैं, आप बन जाते हैं प्राइम। यही है वो प्राइम पैकेज का कहानी। प्राइम पैकेज आप ऐसे बन जाते हैं। तो प्राइम बनने के लिए आपने कुछ पे नहीं किया, प्राइम के लिए आपने सिर्फ इतना किया कि आपने एक प्राइम पैकेज खरीद लिया, दैट्स ऑल। अब प्राइम पैकेज जिस डेट को खरीदा उस डेट से आप प्राइम बन गए 180 दिन के लिए, मतलब 6 महीने के लिए। अब फर्ज कीजिए कि आपने 6 महीने तक प्राइम पैकेज दोबारा नहीं खरीदा, तो आपका ये पैकेज 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा और आप फिर से नॉन प्राइम हो जाएंगे। आपके ये डैशबोर्ड का एक्सेस चला जाएगा, आपके वॉलेट का एक्सेस चला जाएगा। आपके वॉलेट में यदि 36,000 रुपया है तो 36,000 रुपया पड़ा रहेगा। आप जब दोबारा प्राइम बनेंगे तब दोबारा एक्सेस मिल जाएगा, और वो पड़े हुए पैसे आपके वहीं पे मिलेंगे, आप फिर उसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन वॉलेट तभी यूज़ कर पाएंगे, डैशबोर्ड तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप प्राइम होंगे। और प्राइम इसलिए बने रहें, क्या करना है उसके लिए? हर 6 महीने में एक बार प्राइम पैकेज ले लेना है। अब फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल लीजिए कि आप जनवरी में प्राइम बने 2 जनवरी को, तो आप जो है 2 जुलाई को जो है एक्सपायर हो जाएंगे। 6 महीने का मॉडल था। लेकिन ऐसा हुआ कि आपने मार्च में फिर से प्राइम पैकेज ले लिया, तो एक्सपायर तो आप 2 जुलाई को होंगे, लेकिन उस समय फिर से ये 2 मार्च वाला डेट से फिर से एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब उतनी पीरियड के लिए फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि मैंने 2 मार्च को एक किया, एक 5 मार्च को किया, एक 10 मार्च को किया, मैंने 3-4 प्राइम पैकेज ले लिए। तो सबसे लास्ट वाला जो प्राइम पैकेज आपने लिया जिस डेट को, उस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा 180 दिन, और आपका पहला वाला एक्सपायर होने के बाद वो 180 दिन वाला वहां पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा उस डेट से, मतलब 4 मार्च से या 10 मार्च से या जो भी है। लेकिन आप जितनी बार प्राइम लेंगे उतनी बार प्राइम का बेनिफिट मिलेगा, और उतनी बार इन्फिनिटी रिवॉर्ड और आई स्टार बोनस मिलेगा। आपके टीम में जितने लोग जितनी बार प्राइम लेंगे उतनी बार प्राइम का बेनिफिट मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी रिवॉर्ड मिलेगा और आई स्टार बोनस मिलेगा। तो जो चीज़ें याद रखनी है उसमें हमेशा ध्यान रखें कि आपका परचेज स्टेटस एक्टिव हो, आप अपना प्राइम का स्टेटस को मेंटेन करें, और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि प्राइम और परचेज स्टेटस का एक्टिव होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप प्राइम हैं लेकिन इस महीने में 999 का परचेज नहीं किया है तो आपका परचेज स्टेटस एक्टिव नहीं है। तो आपको परचेज स्टेटस एक्टिव करना है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या क्या? प्राइम अलग चीज़ है, परचेज स्टेटस एक्टिव होना अलग चीज़ है। प्राइम बनने के लिए 1999 एंड अबव का कोई ना कोई प्राइम पैकेज लेने की ज़रूरत है, 6 महीने में एक बार करने की ज़रूरत है, और परचेज स्टेटस एक्टिव करने के लिए सिर्फ 999 रुपये या उसके ऊपर का परचेज करना है, और महीने में एक बार ज़रूर करना है। अब डायनामिक के क्राइटेरिया को मैंने बीच में रुक के समझाया था इसी सेशन में, फिर से समझ लीजिए कि डायनामिक का फ़ायदा लेने के लिए, डायनामिक बोनस का फ़ायदा लेने के लिए आप प्राइम होने चाहिए, और आपके डायरेक्ट में दोनों तरफ प्राइम होने चाहिए। अदरवाइज
कमीशन लैप्स हो जाएगा, नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मुझे ध्यान में आती है जो आपको जरूर जाननी चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पूरा कैलकुलेशन तभी होगा जब आप लॉगिन करके परचेज करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गेस्ट बन के परचेज करते हैं। फर्ज कीजिए कि आप अमेजॉन पे गए और अमेजॉन इज़ अ रॉन्ग एग्जाम्पल। आप समझ लीजिए कि एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं एयर इंडिया से, और आपका एयर इंडिया का फ्लाइंग रिटर्न है, आप जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में हैं। तो आप जब टिकट बुक करें एयर इंडिया का, मैं बुक करूं महेश सुरेश रमेश के नाम से, और मैं अपनी आईडी ही ना बताऊं, अपना एयर इंडिया का फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर ही ना डालूं, तो मेरा बोनस पॉइंट मुझे मिलेगा क्या? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एयर इंडिया के साइट को पता ही नहीं था कि ये टिकट किसने बुक किया। वो रमेश सुरेश महेश कोई भी हो सकता है, गीता सीता रीता कोई भी हो सकती है, तो हमें पॉइंट नहीं मिला। अब मैं यदि ये कंप्लेन करूं कि मैंने ट्रैवल भी किया लेकिन मुझे पॉइंट नहीं मिला, तो लॉजिक है क्या? बिल्कुल लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं। उसी तरीके से यदि आपने कोई परचेज किया, मैंने 5,000 रुपये का परचेज कर लिया, पॉइंट्स किसको मिला? क्योंकि मैंने गेस्ट बन के परचेज कर लिया, तो पॉइंट किसी को नहीं मिला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप गेस्ट परचेज नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग गेस्ट परचेज कर लेते हैं। एक और चीज़ कन्फ्यूजन रह जाती है कभी कभी किसी किसी को, और वो कन्फ्यूजन है कि भाई विड्रॉवल का कोई लिमिट है क्या? विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं है। आपका पैसा है, आपका वॉलेट है। ये दोनों वॉलेट जो आप देख रहे हैं, बोनस वॉलेट ये वाली और इनकम वॉलेट ये वाली, बोनस वॉलेट से आप कभी विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ करेंगे सिर्फ इनकम वॉलेट से, और इनकम वॉलेट में से कैसे विड्रॉ करेंगे? तो कोई भी राशि आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करते समय 3,000 या उससे अधिक राशि उसमें होनी चाहिए। फिर से सुनिए, कोई भी राशि आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3,000 या उससे अधिक राशि यदि हो उसमें, तभी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास यदि 3,005 रुपया है तो मैं पूरा 3,005 रुपया विड्रॉ कर सकता हूं और वॉलेट बैलेंस जीरो हो जाएगा, 3,005 रुपया मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मेरे पास यदि 2,999 रुपया है तो वॉलेट कहेगा कि कैन नॉट विड्रॉ बिकॉज ये 3,000 से नीचे है। क्लियर? तो ये एक हो गई विड्रॉवल की बात। और विड्रॉवल की लीड टाइम को समझ लीजिए कि आप जब विड्रॉवल रिक्वेस्ट डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? ई वॉलेट में जाएंगे, यहाँ पे हम कहेंगे विड्रॉवल रिक्वेस्ट, और विड्रॉवल रिक्वेस्ट डालेंगे, दूसरा नंबर आइटम, ई वॉलेट के नीचे दूसरा आइटम। तो विड्रॉवल रिक्वेस्ट हम डालेंगे, लेकिन विड्रॉवल रिक्वेस्ट जब डालेंगे तो विड्रॉवल कितने देर में आएगा? यहाँ बटन दबाएंगे, वहाँ पे निकल जाएगा क्या? रियल टाइम में भी कभी कभी निकलेगा, लेकिन ऑफिस आवर में सिर्फ 2 बार विड्रॉवल दिए जाते हैं। एक सुबह का आवर होता है 11:30 वाला, और एक शाम का होता है 4 PM वाला। तो आप इन दोनों के बीच में जब डालेंगे तो किसी ना किसी में पड़ जाएगा। आपने यदि 6 बजे शाम को डाला तो शायद विड्रॉवल नहीं होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाले स्लॉट में जाएगा। बट अक्सर पॉसिबल है कि आपने 7:30 बजे शाम को डाला और तो भी हो गया। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कोई विड्रॉवल देने वाला बैठा था क्या, वेरीफाई हो गया था क्या। तो हमेशा ध्यान रखें कि विड्रॉवल रिक्वेस्ट जब आप डालेंगे तो आपका विड्रॉवल कुछ घंटों में हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा, लेकिन वर्किंग आवर के बाद किया है तो नेक्स्ट डे पे जाएगा। यदि कोई छुट्टी का दिन आ गया है तो उस दिन नहीं होगा। इतना ध्यान में रखना है। विड्रॉवल रियल टाइम होता है, लेकिन 2-4 घंटे का टाइम जो प्रोसेस के लिए लगेगा, क्योंकि जब आपने विड्रॉवल डाला तो पीछे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ने उस रिक्वेस्ट को देखा, आपका अकाउंट चेक किया, आपके वॉलेट में सही में पैसा था क्या वो चेक किया, फिर आपका कौन सा बैंक था उसको वैलिडेट किया, फिर उसने NEFT RTGS या जो भी IMPS करना था वो किया, और तब बैंक में आपके पैसे आया। तो ये सारे बात को कुछ प्रोसेस लगेगा और कुछ स्लॉट में बैठेगा। फर्स्ट हाफ बीत गया है तो सेकेंड हाफ के स्लॉट में जाएगा। तो ये हुआ विड्रॉवल का लीड टाइम। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जब जिंदगी में पहली बार आप विड्रॉवल डालेंगे, फिर से सुनिए, जिंदगी में पहली बार विड्रॉवल डालेंगे मतलब साइन अप होने के बाद ये आपका पहला विड्रॉवल है, तो +1 डे लगेगा, क्योंकि आपका बैंक का मैपिंग नहीं हुआ है। अकाउंट्स को रिक्वेस्ट तो मिल गई कि ये विड्रॉवल चाहिए, लेकिन अकाउंट्स के पास आपका बैंक ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स ने अभी तक आपका कभी विड्रॉवल किया नहीं है। तो अकाउंट्स कस्टमर सपोर्ट से आपका डेटा लेगा, आपके बैंक को मैप करेगा, आपके लिए फिर NEFT RTGS का सिस्टम डालेगा और फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वाला सेकंड ऑनवर्ड आपका टाइम नहीं लगेगा, वहीं के वहीं हो जाएगा। तो ये हुआ विड्रॉवल का लीड टाइम। अब शिपिंग की बात हो कि भैया हमने ऑर्डर तो कर दिया, ये डिस्पैच कब होगा?
डिस्पैच सेम डे होता है, हर दिन का डिस्पैच सेम डे होता है, बट ई कॉमर्स डिस्पैच है तो डिस्पैच के जितने कुरियर हैं उनका टाइमिंग है। उनकी टाइमिंग है कि जो भी बुकिंग यदि 12 बजे के बाद हुई है, दोपहर के बाद हुई है, उसका पिकअप नेक्स्ट डे होगा। तो हमने क्या सिस्टम रखा है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं सुबह सुबह तक के, 10:30 तक के, वो सबको उठा दिए जाते हैं। कुछ सेकंड लॉट, थर्ड लॉट भी उठाई जाती है। कुछ कुरियर हैं जो 2:30 बजे 3 बजे भी लेते हैं, उनके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। मतलब एक व्यक्ति हमेशा इस लाइन पे लगा होता है इस काम पे कि मैक्सिमम ऑर्डर कैसे निकल जाए। लेकिन कुछ ऑर्डर ऐसे होंगे जो नेक्स्ट डे के पिकअप के लिए रख दिए जाते हैं। बुकिंग हो जाएगी, आपको डॉकेट नंबर मिल जाएगा, लेकिन पिकअप नेक्स्ट डे होगा। क्लियर है? आपका पीओआर का पिकअप सेम डे हो जाता है। पीओआर जितना देते हैं सेम डे हो जाता है, तो मोस्टली पिकअप सेम डे हो जाता है। अब कितना दिन लगेगा? तो 3 दिन से 6 दिन तक लगता है ऑल इंडिया में डिलीवरी करने में। कभी कभी 8वां दिन भी हो जाता है, कभी कभी दूसरे दिन भी मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से कुरियर से गया, आपका लोकेशन क्या है, वहाँ का डिलीवरी मैन कैसा है, ह्यूमन इंटरफेस जो है वो कैसा है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट हम बेस्ट ऑफ द कुरियर यूज़ करते हैं। हम इंडिया का बेस्ट कुरियर सर्विस ब्लू डार्ट यूज़ करते हैं, ई कार्ट यूज़ करते हैं, डिलीवरी यूज़ करते हैं, अमेजॉन यूज़ करते हैं। और इन सारी कुरियर्स का अपना प्रोफेशनल तरीका है और वो उस टाइम में ले जाके डिलीवर करते हैं, तो लीड टाइम हो जाती है अच्छे से मेंटेन। आपको डॉकेट नंबर उस दिन ही मिल जाता है। अब बात आती है कि शिपिंग का क्या होगा, शिपिंग चार्ज कैसे कभी कभी लग जाती है। तो ऑल इंडिया में शिपिंग फ्री होता है। कितने का? तो यदि आप 800 रुपये तक का ऑर्डर किए हैं, 800 एंड अबव, तो शिपिंग फ्री होता है। लेकिन यदि आपने ऑर्डर उससे कम किया है तो 135 रुपीज़ शिपिंग चार्ज ऐड कर दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपने यदि उससे कम का कोई ऑर्डर किया है तो शिपिंग चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा, बाकी में शिपिंग चार्ज फ्री है। और ये सारी बातें वेबसाइट के टर्म्स कंडीशंस में लिखी हुई हैं, जहाँ पे आप कभी भी चेक कर सकते हैं। और यदि कोई डिले हुआ आपका कुरियर, तो आप ज़रूर कस्टमर सपोर्ट को इन्फॉर्म करें। आप जो है टिकट रेज करें कि भाई ये डिले हुआ है, तो उसकी बात करें। लेकिन यदि आपको कोई प्रोडक्ट मिला और वो डैमेज मिला, टूटा हुआ मिला, लीक की मिला, फूटा हुआ मिला, अंदर से जो है लीकेज दिखाई पड़ गई कि ऑयल लीक हो गई है, कोई चीज़ हो गई है, तो क्या करेंगे? एक ही तरीका है कि उस शिपमेंट को, उस कुरियर को आप रिसीव मत कीजिए, रिसीव मत कीजिए। डैमेज्ड है बोल के वापस कर दीजिए, तब कुरियर के पास क्लेम बनेगा। यदि आपने रिसीव कर लिया, क्लेम खत्म हो गया। तो यदि आपको कुरियर डैमेज्ड मिले तो प्लीज़ रिसीव मत कीजिए, ताकि कुरियर का क्लेम जो है रहे और फिर उसके साथ कस्टमर सपोर्ट डील कर ले। आप उसका एक फ़ोटो निकाल लीजिए और कहिए कि नहीं ये डैमेज्ड है, आई कैनॉट एक्सेप्ट। आपके पास जब अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, टाटा 1mg से, जियो, ग्रोफर, किसी से सामान आता है, यदि टूटा होता है तो आप नहीं लेते, खुला पैकेट होता है तो नहीं लेते। तो इसमें भी यदि पैकेट खुला हो, टूटा हो, लीक हो, डैमेज्ड हो, तो एक्सेप्ट मत करें। एक और चीज़ आती है कि कभी कभी मैंने कोई परचेज़ कर लिया और मैं कहता हूँ कि मुझे ये वापस ले लीजिए, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो वेल्दी लाइफ चूंकि एक रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है, और जैसे ही बिल बनता है, जैसे ही ऑर्डर जनरेट होता है, रियल टाइम आरपी उतने लोगों को बंट जाती है। इसलिए पैसा रिफंड नहीं हो सकता, लेकिन एक्सचेंज हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि आपने जो टेराबेरी खरीदा था, इसके बदले में आपको क्या चाहिए। आपने 1999 तो पेमेंट किया है, 1999 का कोई दूसरा चीज़ आप ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट एक्सचेंज होगा, रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा ग्रीवांस यदि आपके पास है, कोई ना कोई कंप्लेन है, तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन कर सकते हैं, आप टिकट रेज कर सकते हैं और एस्केलेट भी कर सकते हैं। आप सीईओ तक पहुंच सकते हैं और सीधे सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए पूरा का पूरा ग्रीवांस नॉर्म का पीडीएफ है, 5 पेज की बुकलेट, 6 पेज की, जिसमें सब डिटेल दिया हुआ है, जिसमें कि 1 वीक के अंदर आपका कैसा भी शिकायत हो उसका निवारण किया जाता है। एस्केलेशंस के डेट दिए हुए हैं, 2-2 दिन, 3-3 दिन पे एस्केलेट होता है और लास्ट में 5वें दिन ये सीएमडी तक पहुंच जाता है और सीएमडी जो है 5वें-6ठे दिन रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन एस्केलेशन के नॉर्म्स को फॉलो करने हैं। यदि आपने कस्टमर सपोर्ट को संपर्क ही नहीं किया है, टिकट रेज ही नहीं किया है और सीधा सीएमडी को लिख दिया है, तो दैट इज़ नॉट डन एंड दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड।
तो आपको एस्केलेशन के तरीके से ही जाना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरी कस्टमर सपोर्ट और सीएमडी तक तत्पर हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। साथ ही हर महीने की दूसरी शनिवार को, सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ 7:30 PM, एक पूरा का पूरा जनता दरबार सेशन होता है जो सीएमडी खुद लेते हैं। और उस जनता दरबार में सारे के सारे एस्केलेशन वाले इश्यूज़ को लिया जाता है, ओनली एस्केलेशन वाले इश्यूज़ को जो रिजॉल्व नहीं हुए तो सीधे सीधे 1-to-1 आप बात कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने बताया, जिसमें मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया, मैंने आपको डैशबोर्ड के ऑपरेशन को बताया, मैंने बताया कि किन किन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अब प्राइम बन गए हैं, आप जो है चीज़ों को बहुत बड़ा आप करने वाले हैं। द मोर यू डू द मोर यू अर्न। तो प्लान को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अभी तक किसी ने आपको प्लान दिखाया था, अब आपको दिखाना है, दोनों में फ़र्क है। आपको उसने समझाया था, आपको कितना समझ में आया था, आप जिसको दिखाने जा रहे हैं उसको कितना समझ में आना चाहिए। तो इसलिए यूनिक पॉइंट्स लीजिए, प्लान को ठीक से समझिए, प्लान प्रेजेंटेशन वाली वीडियो को देखिए, अपने सीनियर्स के साथ बात करिए और प्लान प्रेजेंटेशन में मास्टरी रख लीजिए। डैशबोर्ड को पूरी तरीके से आपने अभी समझ लिया, इन दो चीज़ों को आपने समझ लिया। इफ़ यू आर अ ग्रेट प्लान प्रेजेंटर और आपको डैशबोर्ड पूरा ऑपरेशन समझ में आता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बाहर निकल गए और अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप टेक ऑफ के लिए तैयार हैं और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये था प्राइम का ऑन बोर्डिंग सेशन। आप प्राइम बने हैं, आपको मैंने बधाई दी और आपको ऑन बोर्ड किया है। अब आप वेल्दी लाइफ के प्राइम हैं और अब प्राइम बन के आप टेक ऑफ कर जाइए। आप खुद का हेल्थ का ख्याल रख के बड़े रिवॉर्ड्स लीजिए, दूसरों को हेल्दी बनाइए और बड़ा रिवॉर्ड लीजिए और अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, अपना ग्रेड बढ़ाते जाइए। प्राइम के बाद आप स्टार बनिए, उसके बाद एडवाइज़र बनिए, उसके बाद कंसल्टेंट बनिए, फिर मेंटर बनिए, फिर टाइटन बनिए, फिर बीपी बनिए और इसी तरीके से आई स्टार भी बन जाइए। और उसके बाद आप फिक्स जो है एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपको बड़े आराम से 30% प्लस का इनकम मिलते रहता है। 500 रुपया इन्फिनिटी रिवॉर्ड मिलता रहता है और आई स्टार बोनस के रूप में लाखों रुपए मिलते रहते हैं। तो ये सारा कुछ प्राइम के पावर में है और आप प्राइम हैं। तो एक बार फिर से अभिनंदन और इस सेशन को ख़त्म करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा किसी और सेशन में। साइनिंग ऑफ। मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CMD of Wealthy Life.